हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के दिमाग में एक सवाल ज़रूर रहता है कि मुझे क्या होने वाला है, लड़का या फिर लड़की। और इसकी उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा रहती है कि मुझे क्या होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, इंडिया में ये गैर कानूनी है, आप पहले से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नहीं तो अल्ट्रासाउंड में तो बहुत ही आराम से पता चल जाता है कि क्या है, लेकिन गैर कानूनी है, इलीगल है, तो आप पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन बहुत पुराने ज़माने से बहुत सारे लक्षणों के आधार पे पता लगाया जाता था कि क्या हो सकता है। तो देखिए, ये लक्षण 100% तो सही नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनको सारे लक्षण लड़का वाले होते हैं लेकिन उनको लड़की हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि लड़की वाले लक्षण होते हैं लेकिन उनको लड़का हो जाता है। किसी में क्या होता है कि मिक्स लक्षण होते हैं, सारे लक्षण लड़का वाले नहीं होते, ना ही सारे लक्षण लड़की वाले होते हैं, लेकिन उनको लड़का या फिर लड़की दोनों में से कोई एक हो जाता है। तो कुछ लक्षण होते हैं जिससे कि आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकती हैं, ठीक है। लेकिन इस लक्षणों के आधार पे आप 100% मान के मत चलिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में ज़्यादातर महिलाओं के साथ क्या होता है कि उल्टी की प्रॉब्लम हो जाती है, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं उनको लड़का होने की संभावना रहती है, और जिन महिलाओं को उल्टी नहीं होती है या फिर बहुत कम उल्टी होती है उनको लड़की होती है। और ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं को सुबह उठते ही मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, सुबह उठते ही उल्टी हो जाती है, चक्कर आता है, जी घबराता रहता है, उल्टी करने की इच्छा होती है, उनको लड़की होने की संभावना रहती है। यानी कि उल्टी कम है, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है तो लड़की होगी। अगर उल्टी बहुत ज़्यादा है, दिन रात उल्टी होती है, तो उनको लड़का होगा। और देखिए, अगर मैं आपको अपनी बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियां होती थी और मुझे 9 महीने तक उल्टियां हुई हैं। लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं को जानती हूं जिनको कि बिल्कुल भी उल्टी नहीं हुई है लेकिन उनको लड़का हुआ है। और ऐसी महिला को भी जानती हूँ जिनको कि बहुत ज़्यादा उल्टी हुई है और उनको लड़की हुई है। तो अगर आपको उल्टी हो रही है तो आपको दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लड़का ही होगा या फिर लड़की होगी, क्योंकि उल्टी होना आपके हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं। तो हार्मोन्स में चेंजेस होने की वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें कि मॉर्निंग सिकनेस है, उल्टी आना है, ठीक है। तो इस वजह से होता है। किसी की यह समस्या जल्दी ठीक हो जाती है, 3 महीने में ठीक हो जाती है, किसी को 9 महीने तक होता है, क्योंकि जो हार्मोन्स कम होना था वो कम नहीं हुआ और वो आपके शरीर में उतना ही है, तो इस वजह से हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, दूसरी बात कही जाती है कि अगर महिलाओं के यूरिन का कलर चेंज हो गया है तो ऐसे में वो अंदाज़ा लगा सकती है। जैसे कि अगर यूरिन काफ़ी ज़्यादा डार्क है, बिल्कुल पीला पड़ गया है, डार्क येलो है, तो ऐसे में उनको लड़का होने की संभावना रहती है। और यूरिन अगर पहले से लाइट हो गई है, लाइट येलो है, तो उनको लड़की होती है। तो देखो जी, इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो है नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी में पानी कम पीते हैं या फिर बहुत सारी दवाइयों की वजह से आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाता है और हार्मोन्स में भी बदलाव होता है, जिस वजह से कि यूरिन के कलर पे इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो पानी अच्छी मात्रा में पीजिए और अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। इसके अलावा ये कहा जाता है कि अगर गर्भवती महिला के पैर ठंडे रहते हैं तो ऐसे में उनको बेटा होने वाला होता है। तो देखिए, नॉर्मली प्रेगनेंसी में पैर ठंडे होने के पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उस वजह से, या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उस वजह से भी पैर ठंडे रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है तो पैर ठंडे रहते हैं बहुत सारे लोगों के। तो ये कारण हो सकता है। और बहुत सारे बदलाव भी होते हैं, तो इस वजह से हो सकता है, ना कि लड़का या फिर लड़की की वजह से। मैं अपनी बात करूं तो भाई, मेरे पैर तो नॉर्मल रहते थे, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद जो नेक्स्ट बात कही जाती है वो कही जाती है कि अगर गर्भवती महिला को काफ़ी ज़्यादा खट्टा खाने का मन करे, नमकीन खाने का मन करे, चटपटा खाने का मन करे, तो उनको लड़का होने वाला होता है। अगर मीठा खाने का मन ज़्यादा करता है तो उनको लड़की होने वाली होती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होने लग जाती है, जिस वजह से कि कभी आपको मीठा खाने का मन कर सकता है, कभी आपको चटपटा या फिर नमकीन खाने का मन कर सकता है। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपके खाने पीने का जो क्रेविंग होता है वो चेंज होता रहता है, चाहे आपके घर में लड़का हो या फिर आपके घर में लड़की हो। बहुत कम महिलाएं होती है जिनको कि केवल चटपटा खाने का ही मन करता है, या फिर बहुत कम महिलाएं होती है जिनको कि केवल मीठा खाने का मन ही करता है। सभी महिलाओं के साथ मिक्स फीलिंग होती है, उनको कभी मीठा खाने का मन करता है, कभी तीखा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा खट्टा खाने का मन करे, तीखा खाने का मन करे, क्योंकि बार बार उल्टी आती है, तो उल्टी की वजह से हो सकता है कि आपका मीठा खाने का मन ना करे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लड़का होने वाला है। और ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में आपका मन बिल्कुल अच्छा रहता है, आप बहुत ज़्यादा खट्टा या फिर नमकीन चटपटा खा चुकी होती हैं, तो हो सकता है कि लास्ट के महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा मीठा खाने का मन करे। तो
ये अलग अलग महीने में अलग अलग हो सकता है, या फिर अलग अलग महिलाओं में अलग अलग हो सकता है। ये भी हार्मोन्स की वजह से होता है, बदलाव की वजह से होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि अगर महिलाओं की स्किन का कलर ब्लैक होने लग गया है, ज़्यादा डार्कनेस आपके फेस पे आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपको लड़का होगा। अगर आपका चेहरा पहले से ज़्यादा खिल गया है तो हो सकता है कि आपको लड़की होने वाली हो। और हाँ देखिए, इसी से रिलेटेड बात कही जाती है कि अगर महिला के बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, कमज़ोर हो गए हैं, तो उनको लड़की होती है। लेकिन अगर महिला के बाल लंबे हो गए हैं, घने हो गए हैं, टूटना बंद हो गया है और आपके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा अनचाहे बाल आने लग जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि लड़का होने वाला होता है। और देखो, आपने एक चीज़ के बारे में सुना होगा, पीसीओडी के बारे में। बहुत सारी महिलाओं की इसकी प्रॉब्लम होती है, जिनमें कि महिलाओं को ठीक टाइम पे पीरियड नहीं आता है, हार्मोन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि उनके चेहरे पे भी, उनके स्किन पे, हाथ पैरों पे काफ़ी ज़्यादा अनचाहे बाल आते हैं। तो उसका मतलब तो ये नहीं है कि उनको लड़का या फिर लड़की होने वाली इसलिए उनके स्किन पर अनचाहे बाल आते हैं। हार्मोन्स की वजह से होता है, हार्मोन्स में उतार चढ़ाव की वजह से होता है। और मैं अगर आपको अपनी बताऊँ तो मेरी प्रेगनेंसी में अनचाहे बाल तो नहीं आए थे, और अभी भी मेरे कुछ खास बाल आते नहीं हैं, पहले भी नहीं आते थे। हेयर की बात करें तो स्टार्टिंग में बाल टूटते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता गया मेरे बाल कम टूटते थे। तो ये बात तो सच है मेरे केस में, और सभी महिलाओं के साथ ऐसा ही होता होगा, कभी टूटते होंगे कभी नहीं टूटते होंगे, हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होता होगा, उसी हिसाब से शरीर में परिवर्तन दिखाई देते होंगे, या फिर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा एक बात कही जाती है कि अगर महिला का मूड काफ़ी ज़्यादा स्विंग हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मूड में बदलाव होता है, तो ऐसे में उनको लड़की होती है। मूड में बदलाव कम होता है तो लड़का होता है। यानी कि अगर महिला कभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है, खामखा रोती हैं, बिना बात पे चिड़चिड़ी रहती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको लड़की होगी। और सब कुछ ठीक है, पहले की तरह है वो, तो उनको लड़का होगा। तो देखो जी, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी कुछ नहीं होता था, थर्ड ट्राइमेस्टर में जब डिलीवरी होने वाली थी तो उससे पहले मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा स्विंग होता था, और कभी भी रोने का मन करता था बिना बात के। कोई बात नहीं होती थी, खामखा में बैठे बैठे मन करता था रोऊं, या फिर कभी कुछ भी मन करने लग जाता था। तो मेरे साथ तो ऐसा था, लास्ट की प्रेगनेंसी में हुआ था। तो ये भी हार्मोन्स की वजह से होता है। काफ़ी ज़्यादा प्रेगनेंसी में चेंजेस होते हैं, बहुत सा बदलाव होते हैं, शरीर में बहुत सारी परेशानियां होने लग जाती हैं, बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। तो इस वजह से महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। पीरियड में भी आपने सुना होगा कि पीरियड में महिलाओं का मूड स्विंग काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव होते हैं और ऊपर से परेशान रहते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी इसके अलावा प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो माना जाता है कि अल्ट्रासाउंड में जो बच्चे की हार्ट बीट होती है उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या होगा। अगर हार्ट बीट 140 से कम है तो लड़का है, 140 से ज़्यादा है तो लड़की है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट बीट अगर 140 से लेकर 160 के बीच में तो लड़का है, 140 से कम है तो लड़की है, या फिर 140 से ज़्यादा है तो लड़की है। लेकिन देखिए, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि स्टार्टिंग में जब मैंने पहला अल्ट्रासाउंड करवाया था, जो कि समथिंग 9 वीक में हुआ था, 9 या 10 वीक में हुआ था, तो उसमें क्या था कि मेरे बेबी की हार्ट बीट 180 आई हुई है। तो 180 तो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो लोग ये कहते हैं उनके हिसाब से बात गलत है। और हाँ देखो, मेन बात ये है कि स्टार्टिंग में बच्चे की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा रहती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बच्चे की हार्ट बीट 190 तक रहती है। तो इतना रहेगा स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में। जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में या फिर थर्ड में कराने जाएंगे तो बच्चे की हार्ट बीट आपको कम मिलेगी। विश्वास मानिए, अगर हार्ट बीट से पता लग जाएगा कि लड़का है या लड़की है तो डॉक्टर कभी भी मेंशन नहीं करेंगे, कभी भी आपके अल्ट्रासाउंड में ये नहीं लिखा होगा कि बच्चे की हार्ट बीट कितनी है। बस ये होगा कि नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन कितनी है वो लिखा हुआ नहीं होगा। बाकी देखो, मैंने आप लोगों को बहुत सारे लक्षण बता दिए हैं, तो अब आपको जो सोचना है, जैसे सोचना है आप सोच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे लड़का होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको लगता है मुझे गुड़िया होगी, लड़की होगी, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। दोनों ही भगवान के रूप होते हैं, और बाकी कहते हैं ना, ऊपर वाला जो देता है उसको खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। तो बस अपने हेल्दी प्रेगनेंसी के बारे में सोचिए, हेल्दी बच्चे के बारे में सोचिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए और खुश रहिए। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।